गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरों के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं, जहां सिद्धू के साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तृप्त राजेंद्र बाजवा भी दिल्ली हैं। जानकारी के मुताबिक जिन मंत्रियों ने नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन किया है, वो कैबिनेट में बदलाव को लेकर चिंता में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पंजाब कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, यानी कि कुर्सी जा सकती है। बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और तृप्त राजेंद्र बाजवा ने खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन किया। अब डर सता रहा है कई मंत्रियों को कि कहीं कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएसपीसीएल को पिछली अकाली बीजेपी सरकार के ऐसे सभी एक तरफा बिजली खरीद समझौतों को रद्द करने या समीक्षा करने के आदेश जारी किए, जो कंपनियां धान की बिजाई और गर्मी के सीजन में बिजली की ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई दे पा रही हैं, समझौतों पर खरा नहीं उतर पा रही। इसके अलावा मानसा के तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की बड़ी असफलता पर गंभीर नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने पीएसपीसीएल को इसके बिजली खरीद समझौते रद्द करने के निर्देश दिए, क्योंकि ये समझौता कंपनी के हक में बहुत ज्यादा जाता है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पीएसपीसीएल पर लिए गए फैसले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा की प्रतिक्रिया आई है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को यह फैसला 2017 में सबसे पहले लेना चाहिए था। प्रताप सिंह बाजवा ने उम्मीद जताई है कि पीएसपीसीएल इन अनुचित समझौतों को रद्द करने के लिए जल्द काम करेगा। साथ ही प्रताप बाजवा ने सिफारिश की कि अकाली दल बीजेपी के पीडीए की तरफ से हस्ताक्षरित सभी समझौतों की अनियमितताओं को लेकर तुरंत जांच होनी चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग करते नजर आए। इसके लिए सीएम कैप्टन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। दरअसल कोरोना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भारत के श्रद्धालु वहां अरदास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सीएम कैप्टन ने ये मांग की है। पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पंजाब भर के सभी विभागों के कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। आज कर्मचारी पटियाला में होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है, कमर कस ली है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने चंडीगढ़ में कर्मचारियों के साथ बैठक की। वहीं इस मुद्दे पर सीएम और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से भी मुलाकात का दौर चल रहा है। पंजाब में लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी है। बुधवार देर शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मदन मोहन मित्तल का नंगल में विरोध किया गया। किसानों को जैसे ही मित्तल के नंगल दौरे की खबर लगी, वो मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश हुई। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। नारेबाजी जबरदस्त की गई। बीजेपी नेताओं का देखिए लगातार विरोध हो रहा है। वहीं इस पर मित्तल ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नारनौल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी कि कौन अधिकारी उनके काम रोक रहा है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके और अनिल विज के अच्छे संबंध हैं और दोनों रोजाना मिलते हैं। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार और बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर एक पार्टी की रणनीति होती है, जिसके बारे में आखिरी फैसले के बाद ही जानकारी दे दी जाएगी। नारनौल में मुख्यमंत्री ने कोरियावास गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और बताया कि अगस्त 2022-23 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मैं इसका नोटिस लूंगा कौन वो अधिकारी हैं, लेकिन हमारा और अनिल विज जी का बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हम रोजाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सारे विषय जो सरकार के नाते होते हैं सब ठीक करते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रोजगार पोर्टल पर ग्रेड अप के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए दी जा रही कोचिंग के बारे में भी जानकारी हासिल की।
अधिकारियों को इस तरह का सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए कि बेरोजगार युवाओं को उनके क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर की जरूरत के मुताबिक कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर उनके घर के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। इससे उनके दूर दराज के क्षेत्र में जाने पर होने वाला खर्च और समय की बचत हो सकेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है कि अगस्त के महीने में प्राइमरी स्कूलों को भी खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने ओपी चौटाला के तीसरे मोर्चे के गठन पर हमला बोला। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कल एक आंकड़ा दिया कुमारी शैलजा ने कि 52% जो कॉलेजों में लेक्चरर्स के पद हैं वो खाली पड़े हैं और लोड के हिसाब से भी जो पद हैं वो जो लेक्चरर्स के कम हैं। देखिए, पद तो खाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सच है बात है कि काफ़ी पद खाली हैं हमारे पास, लेकिन 52% तो जो उन्होंने आंकड़ा दिया वो तो सत्य नहीं है, लेकिन पद खाली हैं। लेकिन मैं कुमारी शैलजा से पूछना चाहूँगा कि 10 साल उनकी सरकार रही तो तब पद नहीं खाली थे क्या? तब इससे ज़्यादा पद खाली थे। हालांकि हमारे टाइम में तो काफ़ी भर्तियाँ हुई भी हैं। और कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो जैसे अगर स्थिति अब नॉर्मल होती है तो निश्चित तौर से हम जितने भी हमारे पद खाली हैं तो उन्हें भरने का प्रयास करेंगे। सर, स्कूल्स को लेकर भी, ये तो कॉलेजेस की बात हो गई, स्कूल्स को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि बच्चों को किताबें खरीदने में और जो तमाम चीज़ें हैं उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असल में उनकी परेशानी ये है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है अब की बार सरकारी स्कूलों में बच्चे आए हैं। 2,80,000 बच्चे पहले के मुकाबले में ज़्यादा आए हमारे पास। तो मेरे ख्याल का शायद उनको लगता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को इसका श्रेय मिले, तो इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। जहाँ तक बुक्स की बात थी तो वो जैसे ऑनलाइन पहले एजुकेशन दी भी जा रही थी, और वो कोरोना की वजह से जो उनका किताबों का प्रकाशन था उसमें देरी हुई, तो उसके लिए हमने जो पुरानी किताबें थी वही बच्चों को दिलवाने का काम किया। उसके लिए हमने टीचरों को भी लगाया, लेकिन हमने पैसा अकाउंट में डाल दिया बच्चों के कि वो कहीं भी दूसरी प्राइवेट उससे भी ले सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या कहीं अभी तक आई नहीं। कोई एक बच्चा मेरे पास इस प्रकार का शिकायत लेके नहीं आया कि उसको बुक्स नहीं मिल रही। लगभग बच्चों ने सभी वो पुस्तकें खरीद ली, चाहे पुरानी ले ली उन्हें, चाहे नहीं खरीद ली। तो उस प्रकार उनकी व्यवस्था हो चुकी है। और जहाँ तक स्कूल की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे उससे प्रोग्रेस किया। जब हमने स्कूल पहले दिन खोले उस दिन ही के परिणाम बहुत अच्छे, लगभग उस दिन भी 30% के करीब बच्चे स्कूल में आए थे। और अब तो हमारी संख्या जो है 60% से ऊपर जा चुकी है। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। और अब तो हम जो छोटी क्लास से हैं, 1 से 5वीं, उसमें भी विचार कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कब उनको भी खोला जाए, और हो सकता है कि हम अगस्त माह में इस पर निर्णय भी ले लें। कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अरावली के पहाड़ों में अवैध तरीके से बसाए गए खोरेगांव को गिराने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए वन विभाग और नगर निगम ने तैयारी भी कर ली है। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 500 हेक्टेयर जमीन पर बने हुए कई फार्म हाउस और बड़े शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है। 4 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने के आदेश न हटाने पर जिला प्रशासन खुद इन अवैध निर्माणों को गिराने पर कार्रवाई करेगा। इलाके में मानव रचना यूनिवर्सिटी, अरावली शिक्षण संस्थान समेत कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के फार्म हाउस हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, और उसके तहत खोरी गांव के अंदर जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर फर्दर निर्देश दिए गए हैं, और जितना भी फॉरेस्ट एरिया है और PLPA नोटिफाइड जितना भी एरिया है, उसमें किसी भी तरह का अगर निर्माण है और जो अवैध है उसको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और कोरोना की वजह से इस बार भी कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों के लिए गंगाजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हिसार के पोस्ट ऑफिस में लोगों तक गंगाजल पहुंचाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को डाक सेवा के जरिए गंगाजल मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस 30 रुपए की फीस ले रहा है। हिसार डिवीजन के पोस्ट ऑफिस में फिलहाल 3000 लीटर गंगाजल से ज्यादा का स्टॉक है, जबकि पिछले साल डाक विभाग ने 1500 से ज्यादा बोतल गंगाजल की आम लोगों को दी थी। गंगाजल के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि गंगाजल जो है जून 2016 से चालू है। ये पूरी हरियाणा में हर डाकघर में उपलब्ध है। और जहाँ तक हिसार की बात है, ये हिसार में हमारे पास अभी 3000 बोटल्स अवेलेबल हैं।
और भी सप्लाई जो है अभी आनी है। अभी पिछले साल भी जो है 1300 बोतल्स हमने बेची थी शिवरात्रि के मौके पर, और मार्च में भी 500 के करीब बोतल्स बिकी हैं। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त से 13 अगस्त तक इस बार सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 10 दिनों में करीब 900 सवालों के अलावा कई विषयों पर चर्चा होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस बार आगंतुकों को भी मिलेगा प्रदेश। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने बताया कि 5 और 13 अगस्त को गैर सदस्य दिवस रखे गए हैं। इसके अलावा 1 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जो तारांकित प्रश्न थे वो लगभग 546 आ चुके थे, और जो अतारांकित प्रश्न है वो 254 के लगभग आ चुके। कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण सत्र है। बजट सत्र हमारा 16 सीटिंग का था। ये मॉनसून सत्र हमारा 10 सीटिंग का है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 26 लोगों के लापता होने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में नदी और नाले पूरे उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण हिमाचल के लाहौल स्पीति में 10 लोग लापता हैं। बचाव कर्मियों ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हिमाचल के कुल्लू में ही नदियों में पर्यटक बह गए। वहीं शिमला में भारी बारिश की वजह से गाड़ियां बह गईं, जबकि जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। अमरनाथ गुफा के पास बुधवार को बादल फटने की घटना सामने आई और इस घटना में बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंप को नुकसान हुआ। हालांकि किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बादल फटा उस समय कोई भी श्रद्धालु गुफा के अंदर मौजूद नहीं था। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के चलते गुफा पर कोई यात्री मौजूद नहीं है। केवल श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी ही वहां तैनात रहते हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रखा है। बारिश की वजह से हिमाचल में 14 की मौत हो गई। 387 सड़कें बंद हैं। नदी नाले उफान पर हैं। अगले 36 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो लापता चल रहे हैं। सारे डीसी सतर्क हैं, सारे प्रशासन सतर्क है, और काफ़ी सारी जो रोड्स हमारी बंद थी वो खोल दी गई हैं। और मुझे विश्वास है कि 90% रोड जो हैं कल शाम तक खुल जानी चाहिए, अगर और बारिश नहीं आती है तो। कम से कम आज जो बंद हैं वो सड़कें अधिकतर मात्रा में खुल जाएंगी। हिमाचल के कुल्लू के मणिकरण घाटी के ब्रह्मगंगा नाले में बादल फटने से तबाही मच गई, जिसके बाद बाढ़ के रौद्र रूप में 4 लोग लापता हो गए। इस दौरान ब्रह्मगंगा गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गांव में एक महिला जान बचाने के लिए अपने 4 साल के बच्चे को पीठ पर लेकर भागती नजर आई, जो कि अचानक पानी के तेज बहाव के बीच बह गई। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाला कर्मचारी लापता हो गया। साथ ही कैंपिंग साइट की मैनेजर भी बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में आने से लापता हो गई। फ्लड जोरों से था, ज़्यादा पानी बहुत ही ज़्यादा था। लकड़ी पत्थर मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें। कईयों के घर में भी घुसा हुआ है। बाहर भी काफ़ी एरिया ध्वस्त कर चुका है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मेरी मदद करे, मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश करे। घरों का जो नुकसान हुआ है, मलबा भर गया है और राशन पानी सब खत्म है। मणिकरण में जो ये पार्वती नदी की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मगंगा करके, इसमें सुबह 6:15 के आसपास जो है वो सडन वाटर का फ्लो जो है वो बहुत बढ़ गया। जो आसपास के लोगों से बातचीत करके यही लगता है कि कहीं अपर कैचमेंट एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ, और उसकी वजह से वहाँ पे 3 स्थानीय लोग, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और उस महिला का एक छोटा बच्चा, ये तीनों जो है उस बहाव में बह गए हैं। इसके अलावा एक और लेडी जो कि वहाँ पे एक कैंपिंग साइट की मैनेजर थी, और उनका भी उस फ्लड में बहने की सूचना प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के 4 लोग हैं जो इस फ्लड में बह गए हैं, और अभी तक हम इन 4 में से किसी की भी बॉडी जो है वो ट्रेस नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बीमार महिला को ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर हॉस्पिटल पहुंचाया। गांव के सड़क से नहीं जुड़े होने की वजह से पहाड़ी रास्ते की पगडंडियों से कंधे पर रखकर ग्रामीणों ने दुर्गम रास्ते से होते हुए अस्पताल पहुंचाया।
आजादी इतने साल बाद भी इस तरह की परिस्थितियों को देखकर मन में कई सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा कई योजनाएं होने के बावजूद यहां सड़क की समस्या अभी तक बनी हुई है। खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई, जहां हॉकी में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। हरमनप्रीत सिंह ने भारत की तरफ से तीसरा गोल दागा। भारत की तरफ से दूसरा गोल विवेक सागर प्रसाद ने दागा। तो भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त और शानदार प्रदर्शन। ओलंपिक मेडल से महज एक कदम दूर भिवानी की बॉक्सर पूजा बोरा अपने अटैक से अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। भिवानी की पूजा बोरा ने ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल 8 मुक्केबाजों में जगह बना ली है। अल्जीरिया की मुक्केबाज को एक तरफा 5-0 से हराकर उन्होंने फाइनल 8 में जगह बनाई। पूजा की जीत पर मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी के नागरिकों में खुशी की लहर और मेडल की उम्मीद है। लोगों का विश्वास है कि वो मेडल लेकर लौटेंगे। पूजा के कोच ने कहा है कि उनकी अगली बाउट चाइना से है, जिसे वो जरूर जीतेंगे। और चलिए अब आपको 2 साल के गोताक्ष गौतम से मिलवाते हैं, जो इन दिनों अपने टैलेंट के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं। गुरुग्राम में रहने वाले गोताक्ष 700 पिक्चर्स को पहचानने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा करने वाला ये अकेला बच्चा है। आप इसके सामने जो भी पिक्चर रखेंगे ये उन्हें पहचान कर उनका नाम बता देगा। इस उम्र में इतनी शार्प मेमोरी है कि ये नेताओं, रंगों, ऐतिहासिक इमारतों और जानवरों के नाम भी सहजता से बता देता है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से गोताक्ष गौतम का नाम विश्व रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है। गोताक्ष गौतम के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके अलावा कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत वर्ल्ड्स यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड किड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस किड्स जैसे कई खिताब हैं। 95 पिक्चर्स आइडेंटिफाई करता है इस वक्त, और ये जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरी है, जिसमें कि फेमस पर्सनालिटी और बर्ड्स, डिफरेंट कैटेगरी बर्ड्स की, और सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट्स, और सोलर सिस्टम मतलब प्लैनेट्स और कॉन्टिनेंट्स, और लोगोज, 90 लोगोज ये पहचान लेता है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमने कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया, और उसके बाद इसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जो एक बच्ची ने बनाया था। 525 पिक्चर्स उसने आइडेंटिफाई करी थी। उसके बाद इसने उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके 695 पिक्चर्स का आइडेंटिफाई करा, और इंटरनेशनल और नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड